भारतीय इश्तियाल अंगेजी, आबी जारहियत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के पस मंजर में साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत पाकिस्तान के आला सतही पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया है। वफ़द ने UN सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर, सलामती काउंसिल के सदर, सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान के नुमाइंदगान, OIC ग्रुप के सफ़ीरों, मीडिया, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें करने के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ सामने रखा है। मुलाकातों में वफ़द ने भारत की जानिब से ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल और बैनुल अक़वामी क़वानीन, बाशमूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इंसानी हकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की है। पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की जारहियत, इंसानी हकूक़ की पामालियों और गैर कानूनी आबी जारहियत के गहरे मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म और कुर्बानियों की भी आलमी सतह पर इसको वाज़ेह किया है। ये अब देखना बाकी है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की इन बातों को संजीदगी से लेकर हकीकी इंसाफ और अमन के क़याम के लिए अमली इक़दामात करेगी या ये मौसर आवाज़ भी बस एक आर्जी गूंज बनकर रह जाएगी। इसी पर सवाल रखेंगे। हालिया कशीदगी, भरपूर सिफारती कामयाबी, सिंध तास मुआहिदा, बड़ा सिफारती चैलेंज, अहम ममालिक की भरपूर हिमायत की ज़रूरत, क्या हुकूमत सिफारती हिमायत हासिल कर पाएगी? शहजाद साहब, ये जो अभी 6 से लेकर 10 तक कशीदगी का मामला रहा, पाकिस्तान को एज रहा, उसने सिफारती तौर पर भी हासिल किया कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को माना गया, समझा गया और उसी की बात की गई। पानी का मामला ऐसा मामला बन गया है कि एक बड़ा चैलेंज है। मोदी भी वहाँ से बार बार यही रट लगाए हुए है कि वो इसको हमारे लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आपके ख्याल में सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होती है तो हमें जो भरपूर हिमायत की ज़रूरत है वो हम हासिल कर पाएंगे सिफारती तौर पर, या आप देख रहे हैं कि हमारी एफर्ट्स कम हैं, या किस तरह की एफर्ट्स की ज़रूरत है? नहीं, एक सिर्फ सिंध तास मुआहिदे की नहीं, मेरे ख्याल में 4 बुनियादी नुकात मेरी नज़र में इम्पोर्टेंस रखते हैं, अहमियत रखते हैं। ये जो हमारा ग्रुप गया है जिसमें सफारती हमारी एफर्ट है, उसके अंदर पहली बात कि हम दुनिया को किस किस्म का चेहरा दुनिया के सामने पाकिस्तान का जाहिर होता है। क्या शशि थरूर और उसके ग्रुप वाला एरोगेंस, बराबरी डिमांड करने वाला, ये कहने वाला कि अब हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, क्या वो चेहरा नजर आता है जिससे लोगों को खाम में एक जिसे कहते हैं कि एक अजीब सी महसूस होता है कि ये अच्छा महसूस नहीं होता उसको देख के। दूसरा चेहरा वो है जो कि गालिबन पाकिस्तान का जो ग्रुप गया है, ये बेहतर तौर पे एक अच्छा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, एक हंसता खेलता नाराज नहीं, वो इमेज पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अहम परसेप्शन है जो आप लोगों के अंदर जनरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके अंदर पाकिस्तान को बड़ी हद तक जहां पे अभी गए हैं अब बेहतर कामयाबी हुई है। दूसरी बात, किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं, कि क्या अब वॉशिंगटन में जाके क्या हम ये सिर्फ कांग्रेसमैन से बात करेंगे, सेनेटर से मिलेंगे, या गवर्नमेंट के भी कुछ जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्को रूबियो है, उनके बाकी जो लोग हैं NSA वगैरह हैं, उनसे मुलाकात होनी चाहिए। इनकी होगी तो फिर उसको बात को हम आगे लेके किसी सूरत में जा सकते हैं। दूसरा, दहशतगर्दी पे जो कि भारत हम पे मुसल्लत करना चाहता था एक ऐसा लेबल लगा के, और दुनिया को बताना चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है वगैरह वगैरह, उस पर हमारा बयानिया कितनी मजबूती और अहमियत और बेहतरी के साथ हम दुनिया के आगे और इन तमाम इंटरलोक्यूटर्स के सामने उजागर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए हम इसके विक्टिम हैं, और वे उसको विक्टिमहुड को हम अपने तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये भी काफी हद तक, लेकिन इन पे जितनी सॉफ्टनेस की शायद एक अच्छा चेहरा दिखाने के अंदर दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा इस पे और अहमियत देने की जरूरत है, जोर देने की जरूरत है, ताकि ये पैगाम जिसे कहते हैं कि हिट होम हो। तीसरी बात आ जाती है बातचीत, जो बहुत अहम है कि जंग तो बंद हो गई, सीज फायर तो हो गया, वादा क्या था कि हम आपको इकट्ठा बिठाएंगे और बातचीत के मामलात को आगे लेके चलेंगे। क्या पाकिस्तान उसको हासिल कर पाएगा कि नहीं, या वो मुल्क जिन्होंने सीज फायर करवाया आप पीछे हट जाएंगे और कहेंगे कि भाई आप दोनों के बीच में कि आप मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है वो एक अहम कड़ी होगी ये बताने की कि हमारी सफारती जो एफर्ट है ये कामयाब हुई नहीं। चौथा, पानी आता है, क्योंकि पानी वो एरिया है जिसके अंदर के जंग की अभी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। यानी जंग उस गो के पानी को एकदम से इतना ज्यादा छेड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कभी रोक लिया, कभी एकदम से छोड़ दिया, खासतौर पे आने वाले महीनों के अंदर। जब ये मामला, जब बहुत ज्यादा पानी आएगा या कभी नहीं आएगा, दरियाओं में बारिशों की वजह से, मेल्टिंग स्नोज, इन चीजों की वजह से, तो शायद एक रवानी तो रहे, लेकिन किस वॉल्यूम में आती है वो डिसाइड करेगा कि भारत इसके साथ कितना गंद खेल रहा है। अब ये मामला उन दिनों के अंदर जब खरीफ क्रॉप होगी तो उस सूरत में जाके फिर हम किस किस्म का मुश्किलात को पेश कर देखेंगे, वो फिर पाकिस्तान और वो क्या एक्शन लेता है ऑन ग्राउंड,
उससे डिटरमिन होगा कि पाकिस्तान का एक पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने एक्ट ऑफ वॉर बोला हुआ है। तो बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क आगे बढ़ के फिलहाल इतनी बड़ी कामयाबी में हमारी मदद करेगा। इफ्तिखार साहब, एक बड़ा चैलेंज है और हम कह चुके हैं कि अगर पानी के मसले को छेड़ा तो ये एक आप जंग खोल रहे हैं। क्या सिफारती हिमायत अब तक नहीं नजर आई, कोई इस मामले पर नहीं बोला? आपको लगता है कितना बड़ा चैलेंज है, कैसे सॉर्ट आउट होना चाहिए? चीन ने खुल के कहा और उसने बहुत बड़ी बात की है। उसने अपर रायवेन लोअर रायवेन के हवाले से बहुत बड़ा मैसेज क्लियर कर दिया है। सही। और वो मैसेज समझता हूँ कि मेरे मुल्क के अवाम के लिए बेहतर मैसेज है। अब ये वफद जो गए हैं, क्या इन्होंने किसी से बात की है इस पॉइंट पे स्पेसिफिकली? मेरे लम्हे नहीं। इन्होंने बात ज़रूर की है इंडर वाटर ट्रीटी की, ये बात की है। जवाब क्या आया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ जो चाइना ने कहा है बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है। और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि अगर एक दफ़ा इस किस्म की टीटी की वायलेशन हो गई तो इसका असर दुनिया भर में होगा, उन तमाम जगहों पे जहाँ पे एक दरिया मुख्तलिफ ममालिक से गुजरता हुआ जाता है। तो फिर वहाँ के ताकतवर जो ममालिक हैं, अगर उन्होंने ये हरकत एक दफ़ा तस्लीम कर ली किसी भी ताकतवर हुकूमत की, तो उनको भी भुगतना होगा। सही। दूसरी बात ये, कश्मीर के मामले पर अब भी कोई कंप्रोमाइज़ हमने नहीं किया। हमारे तमाम डेलीगेट्स जो गए हैं, जहाँ गए हैं, जो बात कर रहे हैं उसमें कश्मीर पर बात कर रहे हैं, जो बहुत मुस्बत है। वरना 2019 के बाद हम कश्मीर को भूल चुके थे और यहाँ तक आ गया था कि वी हैव सोल्ड इट। सही। तो बताया है हमारी जो भी क़यादत के नुमाइंदान हैं कि नो, कश्मीर इज़ देयर, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आपको रिजॉल्व करना है। क्या मोदी की जुनूनियत को राह रास्त पर लाने के लिए ठोस सिफारती इक़दामात की ज़रूरत है? तो किस तरह की ये चीन और भारत से आती आवाज़ें भी वहाँ पर हलचल मचा सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान ने सफारती महाज में जिसको कहते हैं ना पंच अबव योर वेट, पाकिस्तान ने अपने वजन से ज्यादा बड़ा मुक्का रसीद किया है। वेरी गुड। फौजी तौर पर भी और सफारती तौर पर भी। और पाकिस्तान की जो एक बड़ी कामयाबी इसमें रही है कि पाकिस्तान ने किस तरह की अलायंस बिल्डिंग की है। एक चीज तो ये होती है ना कि वो लोग जो आपके हाँ में हाँ मिला दें या आपके मुखालिफ बात ना करें, आप वो तो उन लोगों ने भी की है जो भारत के इत्तेहादी समझे जाते थे। उस तरह का रवैया तो रूस ने भी दिखाया है, सिवाय इसराइल के किसी ने भी भारत को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उससे जो दूसरी बात होती है कि आपके अलायंसेस कितने मजबूत हैं। सही। बुरे वक्त में आपके साथ कोई खड़े होने वाला है या नहीं। तो हमने देखा कि हमने जो अलायंसेस बनाए थे उन्होंने हमारा साथ दिया। तुर्की ने अपना नेवल शिप आके कराची में खड़ा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। चीन ने हमें मुकम्मल सपोर्ट करने के इशारे दिए। सेंट्रल एशिया हमारे साथ था। अब गोइंग फॉरवर्ड देखिए, जंग हमने अपनी खुद लड़ी थी। सपोर्ट कोई कर सकता है, आपको सफारती सपोर्ट दे सकता है, अलायंस की सपोर्ट होती है, लेकिन अपनी जंगें खुद लड़नी होती हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड इस वक्त जो वफद गया हुआ है, ये तो जो जंग हो चुकी है उसकी जो धूल उड़ाई जा रही है उसके मुतालिक बात कर रहा है, अपनी वजाहत कर रहा है। अब जहां तक आपका सवाल है सिंतास माहिदे का, ये आगे कई सालों का मामला है। इस वक्त भारत के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि 4 घंटे से ज्यादा पानी रोक सके या पानी डाइवर्ट कर सके, क्योंकि ये पानी पहाड़ों से आता है और पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। कोई भारत का तारीखी तौर पर इस पर इस्तेमाल का कोई हक नहीं है। ठीक। जो दरिया तकसीम किए गए उस पर दोनों मुल्कों का हक था। तो हमें इसको सबसे पहले कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने होंगे, सिंतास माहिदे के जो लीगल फोरम है उसको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद हमने कहा है कि ये मामला ऐसा है जो हमारी सलामती का है और इस पर हम आखिरी हद तक जाएंगे। उस डेटरेंस को हमें दिखाना होगा। ठीक हो गया। हमाद साहब, कानूनी ऑप्शंस भी हैं, सिफारती ऑप्शंस भी हैं, दोनों मुल्कों की तरफ से वफूद भी भेजे गए, लेकिन जिस तरह जैगम साहब ने कहा सालों का मामला आने वाले, हमारी तैयारी किस समत में रहनी चाहिए और क्या रहनी चाहिए? मेरा ख्याल अगर पस मंज़र से शुरू करें कि इस जंग के दौरान क्या हुआ, वहाँ से हमें सफारती सूरत हाल क्या थी वो देखिए और फिर उसको आगे हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे स्ट्रेंथन करना है। हिंदुस्तान की सफारती तन्हाई देवमालाई थी, यानी हिंदुस्तान की हिमायत में एक आवाज़ भी आपको दुनिया में नहीं आई। हमारे लिए भी, दुनिया के लिए हैरत की बात है कि ये हुआ क्या। उनके लिए भी हैरत, उनके लिए भी हैरत की बात। यानी वो जीसीसी के साथ इतना पैसा खर्च रहे हैं, काम कर रहे हैं, रूस के साथ ताल्लुक़ है, अमेरिका से वो तवक्को रखते थे। यानी बहुत से मुल्कों से उनकी तवक्कुआत थी कि वो ज़रा सी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान को ज़रा सी चोट पहुँचाएंगे, कोई एक आधा उसको अलहदा करके जिक्र करेंगे कि हाँ भाई ये बुरी चीज़ है, इस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़।
कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही जंग आगाज़ होती है, वो जंग का आगाज़ ही इतना दिलचस्प हुआ कि 2-4 घंटे में पाकिस्तान ने कुछ इस तरह का किरदार अदा कर दिया कि सारे लोग जो थे वो जरा एक कदम पीछे हटकर देखने लग गए कि ये मंजर क्या है। और उस मंजर की हमारी मोहब्बत में नहीं, वो एक पावर का एक अपना एक वकार होता। तो वो उन सब ने इस सारी चीज़ की खेल का एंड रिजल्ट देखने लग गए गौर से कि ये पर्दा उठता है तो क्या मंजर इसके सामने आएगा हमारे। तो ये वो मामला था जिसमें इसराइल हिंदुस्तान के साथ था और तालिबान उसको हिमायत कर रहे थे। आपने देखा होगा कि बाद में मोदी साहब जैसे ही ये जंग खत्म होती है वो कहते हैं मैंने पॉज लगा दिया और वो बाहर निकल जाते हैं, बिहार में जाके जलसे कर रहे हैं, अपने सियासी मकासद के। हमारे वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, हमारी क़यादत बल्कि अस्करी भी और उसमें ये सारे दुनिया में फिर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आदाब बजा ला रहे हैं कि दोस्तों आपने हमारी बड़ी मदद की, आप हमारे साथ खड़े रहे। तो अगर मोदी जाते तो किस मुल्क जाते, वो कहीं जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वाकई कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसने उनकी हिमायत की। मैं विक्टर गाओ पे एक तरफ बात कर लूँ। विक्टर गाओ जो है वो थिंक टैंक जिसके हेड हैं। चाइना में इस तरह थिंक टैंक्स नहीं होते कि कुछ का कुछ बोलना शुरू कर दें। वो डेंग ज़ियाओपिंग के स्पोक्समैन भी रहे हुए हैं, एक जिम्मेदार आदमी है। वो चाइनीज स्टेट की पॉलिसी ही बोलते हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है और इस वक्त भी वो यही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा दूसरों के साथ वो सलूक मत करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न किया जाए। ब्रह्मपुत्र उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया कि अगर आप पाकिस्तान का नहीं, बार बार उन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का अगर पानी आप बंद करेंगे तो आपका पानी भी खतरे में पड़ जाएगा। कनाडा में भी गालिबन दावत नहीं मिल रही। जी 7 में जी बिल्कुल नहीं बुलाया गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने नहीं बुलाया।